तो वहीं विष्णुदेव साय आज दिल्ली जाएंगे। बड़े नेताओं के साथ मुलाकात होगी उनकी। प्रदेश के विकास पर चर्चा होगी। लगातार बैठकों का दौर बीजेपी में जारी है और अब दिल्ली का रुख करने जा रहे हैं विष्णुदेव साय। आज दिल्ली दौरा उनका रहेगा। बड़े नेताओं के साथ मुलाकात उनकी होगी और प्रदेश के विकास पर चर्चा होगी। किस तरह से विकास को गति देनी है प्रदेश में, किन रणनीतियों के तहत आगे बढ़ना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा आज छत्तीसगढ़ के सीएम की होगी केंद्र में। और साथ ही साथ आगामी चुनावों को देखते हुए भी रणनीति होगी, मंथन होगा। बेहद खास इस बैठक को माना जा सकता है, क्योंकि दिल्ली का यह दौरा है, बेहद खास होगा। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई है। तनु, आज विष्णुदेव साय दिल्ली जाएंगे। आज दिल्ली जाने के मायने क्या है मुख्यमंत्री के? जी बिल्कुल, देखिए सीएम साय जो है कल 7 बज के करीब 50 मिनट पर राजधानी रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और दिल्ली में सीएम साय जो है बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेगी। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम अनु साव भी मौजूद रहेंगे। वहीं दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही सीएम साय जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही प्रभारी मनसुख मांडविया से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। इस दौरान सीएम साय छत्तीसगढ़ में अब तक जो अहम फैसले लिए गए हैं इसकी रिपोर्ट वहां पर दे सकते हैं। इसके साथ ही 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि इस दौरान छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया गया। ऐसे में कई बड़े कार्यक्रम जो हैं आयोजित हो सकते हैं, इन सबको लेकर वो जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही अब तक लोकसभा चुनाव को लेकर सभी लोकसभा सीटों में क्या कुछ काम किए गए, क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर भी वो वहां पर रिपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी जो है पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जो है जुट गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 11 सीटों में 9 सीटों में जीत हासिल हुई थी और 2 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में गई थी। ऐसे में बीजेपी जो है लगातार दावा करते आ रही है कि इस बार वो लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीटें जीतेंगी। ऐसे में जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बेहतर प्रदर्शन किया है, उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन रहे, इसके लिए भी रणनीति वहां पर बन सकती है। जी ठीक तनु, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे अगली खबर पर चर्चा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में राम दर्शन योजना की शुरुआत होने जा रही है। साय कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है। अयोध्या में रामलला के दर्शन अब सरकार कराएगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल योजना का पूरा बजट देगा। गंगा आरती सहित प्रमुख जगहों के दर्शन करेंगे। महाधिवक्ता के पद पर प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति होगी। ये भी बता दें, याद दिला दें आपको कि जब प्रचार प्रसार कर रहे बीजेपी के दिग्गज आ रहे थे चुनाव के पहले, तो उन्होंने एक वादा ये भी किया था कि अयोध्या में रामलला के दर्शन हम कराएंगे छत्तीसगढ़ वासियों को। अब उस वादे को पूरा करने की ओर सरकार नजर आ रही है और ऐसे में साय कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर मुहर भी लग गई है। अब राम के दर्शन कराएगी साय सरकार जनता को। सरकार का एमओयू किया जाएगा और आईआरसीटीसी द्वारा यात्रा के दौरान हितग्राहियों को उनके स्थान से रेलवे स्टेशन तक लाना और फिर बाद में ले जाने की जवाबदारी संबंधित जिले के कलेक्टर को होगी। उसके लिए राज्य सरकार बजट उपलब्ध कराएगी। अयोध्या धाम जो है गंतव्य होगा। इसके साथ वाराणसी में एक दिन का रात्रि विश्राम, काशी विश्वनाथ मंदिर एवं कॉरिडोर तथा गंगा आरती का दर्शन का लाभ भी यात्रियों को मिल सकेगा। दूसरा बड़ा निर्णय जो हमारी सरकार ने लिया है, राज्य के महाधिवक्ता के पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति का निर्णय किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी किसानों को धान के 2100 रुपए मिल रहे हैं, जबकि बाकी के पैसे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ की जनता को दी गई एक एक गारंटी को पूरा किया जाएगा। गौरतलब है कि बीजेपी के चुनावी वादे के मुताबिक सरकार ने किसानों को धान के प्रति क्विंटल 3100 रुपए देने का ऐलान
किया था। सरकार आदेश कर चुकी है और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत भी देने वाले हैं। अभी एमएसपी किसानों के खाते में जा रहा है, लेकिन जो अंतर की राशि है वो 900, 950 ऐसा प्रति क्विंटल में अंतर की राशि है, उसको एक मुश्त हमारी सरकार किसानों को देने वाली है। तो थोड़ा किसानों को धैर्य धरना है। निश्चित रूप से एक मुश्त उनको अंतर की राशि भी देंगे और जो भी और वादा है, भूमिहीन जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनको 10,000 रुपया साल में देने का काम, ये सब काम आने वाले समय में हमारी सरकार। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने मीसाबंदियों की सम्मान राशि की बहाली का फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने मीसाबंदियों की तकलीफों को बहुत करीब से देखा है, उनके संघर्ष और पीड़ा को मैंने महसूस किया है। आपातकाल के दौरान मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि साय भी 19 महीने तक जेल में रहे। ये बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वृंदावन हॉल में लोकतंत्र सेनानी संघ की तरफ से आयोजित प्रांतीय परिवार सम्मेलन और सम्मान समारोह में कही है। सम्मेलन में प्रदेश भर से आए मीसाबंदी और उनके परिजनों ने अपनी आप बीती भी साझा की। आप बीती सुन भावुक हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आपातकाल के समय का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र सेनानी जब जेल जाते थे तो उस परिवार की स्थिति बड़ी पीड़ादायक हो जाती थी। इन परिवारों के सामने आजीविका का संकट हो जाता था। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कांग्रेस की, जहां सचिन पायलट आज रायपुर आएंगे। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद ये पहला दौरा उनका होगा। शक्ति प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। रायपुर में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक होगी और बेहद खास इस बैठक को मान सकते हैं। बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी गई है छत्तीसगढ़ में और आज उनका दौरा है, पहला दौरा उनका रहने वाला है। बड़ी जिम्मेदारी के बाद बेहद खास हो सकता है। आखिर आगे की रणनीति किस तरह की होगी, कैसे आगे बढ़ना है, तमाम वो पहलू रहेंगे जिस पर मंथन कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस है, सचिन पायलट पहुंचने वाले रायपुर, कितना खास ये दौरा, क्या क्या कार्यक्रम, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का सचिन पायलट जो है वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और प्रभारी बनने के बाद सचिन पायलट का ये पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। इस दौरान पायलट जो है प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगे और पायलट का ये पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। ऐसे में इसको लेकर कांग्रेस ने जो है एक खास तैयारियां की है। एयरपोर्ट से लेकर राजीव भवन तक सचिन पायलट के जो है 11 जगहों पर स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही 3 बजे से राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक होगी। इस दौरान सचिन पायलट जो है वो विधायक दल से भी मुलाकात करेंगे और उनकी मौजूदगी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मैराथन बैठकों का जो है वो दौर चलेगा। इसके साथ ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर भी इस दौरान जो है रणनीति तय हो सकती है। जिन जिन क्षेत्रों से और जिलों से ये न्याय यात्रा गुजरेगी, वहां के स्थानीय संगठन और पदाधिकारियों को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही मेन फोकस इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रहेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम रणनीति जो है बन सकती है और सभी सीटों में शुरुआती कार्य योजना भी यहाँ पर बनाई जा सकती है। इसके साथ ही पायलट जो है सभी लोकसभा सीटों में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों की रिपोर्ट भी लेंगे और इस आधार पर पदाधिकारियों को नए सिरे से जो कार्य है वो दिए जाएंगे और इसी के आधार पर पदाधिकारियों को आगे चुनाव के लिए टास्क भी जो है सौंपे जाएंगे और मेन फोकस इस पूरे बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रहेगा। और इसके बाद दूसरे दिन 12 जनवरी को सचिन पायलट जो है प्रदेश चुनाव समिति की भी बैठक लेंगे और 2023 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो अच्छा नहीं रहा है, ऐसे में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है तो इसी बीच फीडबैक लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और यही फीडबैक लेने के लिए पहुंचे। साथ ही साथ पदाधिकारियों से फीडबैक तो लेंगे ही, तमाम वो बैठकें होंगी, स्वागत होंगे।